दोस्तों, आज की कहानी है। माँ, हर बार तुम मेरी सासू माँ की ही साइड क्यों लेती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये काम को हाथ नहीं लगाती मेरे सास, बस मुन्ना को लिया और बार मैंने शिकायती लहजे में अपनी माँ से कहा। वैसे उनका जवाब पता था मुझे, फिर भी अपने मन की भड़ास उनके सामने निकाल दी। वैसे भी एक बेटी माँ से ही खुलकर सारी बातें कर पाती है, लेकिन मम्मी अपने इस चीज परिचित अंदाज में मेरी बात को हंसी में ले समझाते हुए बोली, बच्चों को संभालना कम बड़ा काम है क्या? भूल गई जब मैं और तेरी भाभी किसी जरूरी काम से बाहर जाते और तुझे मीनू को तुझे 1 घंटा भी पकड़ना होता तो कैसे खींच जाती थी? हमारे घर में पैर रखते ही चिल्लाते हुए कहा, मुझसे घर के सारे काम करवा लो, लेकिन इस आफत की पुड़िया को मुझे संभालने के लिए मत दिया करो। और अब मुझे तुझे बच्चा खिलाना आसान काम लग रहा है। भगवान, मम्मी आप मेरी साइड हो या मेरी सासू माँ की, कभी तो मेरे फेवर में बोला करो। मैं सिरते हुए कहती, बेटा मैं तो जो जिंदगी तेरी है और तेरे वाली बात की तू कमाती है, पैसों की कमी तो है नहीं। सोच ले फिर, इससे आगे मैं क्या समझाऊं? मैं मम्मी के कहने का आशय समझ चुकी थी। मैं ही तो उन्हें कई बार अपनी स्कूटी टी-शर्ट्स जिनके बच्चे छोटे थे और जो अपने सास ससुर से दूर ईगो में आकर अलग हो गए थे उनकी समस्या बताती। वह यहाँ तो अपने बच्चों को डे बोर्डिंग में छोड़कर आती या फुल टाइम मेड। इतना पैसा देने के बाद भी उनके सेवाओं से खुश नहीं थी, क्योंकि पैसों के बदले में सेवाएं तो मिल सकती हैं, लेकिन वह अपनेपन की भावना नहीं। उनके बच्चे काम शोर में सीधा हो जलते जा रहे थे और उन्हें देखकर वे सभी कम तनाव में नहीं थी। इस नजरिए से सोचती तो वाकई में ही अपनी सासू माँ और माँ दोनों को ही शुक्र गुजारती। माँ जो कड़वी लेकिन सच बात कर मुझे सही राह दिखाती, वही सासू माँ घर गृहस्थी को सुचारू रूप से संभालने में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। उन्हीं के बदौलत में मैं घर बार अच्छे से संभाल पा रही थी। दोनों ही बच्चों को उन्होंने ही तो पाला, मैं तो स्कूल व घर की जिम्मेदारियों में ही उलझी रहती। अपनी दादी माँ से दोनों ही बच्चों को खास लगाव था। बेशक से मेरे साथ घर के कामों में उनका सहयोग नहीं, लेकिन पोता पोती अगर कुछ खाने की जिद करे या बाहर घूमने की तो वह एक पल भी नहीं सोचती। बच्चों की बीमारी में रात भर मेरे साथ जागती और उनके सही होने के लिए ईश्वर से कितनी ही प्रार्थना करती। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 माँ दी। याद है मुझे जब बीएड प्रवेश परीक्षा में मैं पहली बार उत्तीर्ण नहीं हो पाई थी तो कितनी हतोत्साहित हो गई थी। तब माँ ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कौन सी उम्र निकल गई, अरे एक तजुर्बा मिला, दोबारा अच्छे से मेहनत कर जरूर कामयाब होगी। घर की आर्थिक हालात का मुझे अंदाजा था, इसलिए मैं झट हुए बोली, मम्मी दोबारा फॉर्म फिर से वही 150 रुपये तो मुझे मम्मी प्यार से डांटते हुए बोली थी, ज्यादा दादी अम्मा मत बन, तुझे बड़े खर्चों की फिक्र, तो बस पढ़ाई कर।
बाकी चिंता करने के लिए मैं और तेरे पापा है ना। मम्मी की आशावादी बातों ने मुझे फिर से कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बार सफलता मेरी मुट्ठी में थी। जहाँ बीएड करने का श्रेय अपनी सासू माँ को दूंगी, वही नौकरी लगने का श्रेय अपनी सासू माँ को। शिक्षक प्रवेश परीक्षा के समय बेटा 1.5 महीने का था। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह सब कुछ मैनेज होगा। बच्चे को संभालूं, घर का काम करूं या फिर तैयारी। तब सासू माँ ने आगे बढ़कर मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, तू सारी चिंताओं को छोड़कर 1 महीना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम सब संभाल लेंगे, घर भी और बच्चे को भी। तेरे मम्मी पापा ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मेरी बारी है। जैसा होने का वैसा ही निभाया। बीएड 1.5 महीने मुझे हर काम काज से मुक्त रखा। उनके व परिवार के सहयोग से ही मैं अपने व अपने मम्मी पापा के सपने को साकार कर पाई।